friends, welcome to the channel Day-to-Day Update by Dr. Ankita Singh Chapotia. Today we are going to discuss about the paranasal sinus. Paranasal sinus are the air cavities that are present around the nasal cavity. नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो अगर हम ये वाला बोन देखें, ठीक है, आपके माउथ में जो ऊपर वाला बोन है इस कॉल्ड हार्ड पैलेट, आप सिर्फ पैलेट कह लीजिए इसको। पैलेट से लेके यहाँ तक जो कि क्या है आपका ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया ना ये कहलाता है नेजल कैविटी। जो कि अगर हम मोटा मोटा बात करें, नेजल कैविटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर नॉस्ट्रल एक्सटर्नल नेयर अप टू द फेरिंग्स वाले रीजन, ये सारा नेजल कैविटी है, ठीक है। तो इस नेजल कैविटी के अराउंड जितने भी एयर कैविटीज हैं, ठीक है, दे आर पैरानेजल साइनस। यहाँ अगर आप एंटीरियर व्यू मान लीजिए, मुझे यहाँ से काटा गया है, ठीक है, यहाँ से काटा गया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या अराउंड नेजल कैविटी के अराउंड साइनसेस हैं। यहाँ आँख के भी ऊपर यहाँ पे पाया जाता है फ्रंटल एयर साइनस। यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे यहाँ पे होता है एथमॉइडल एयर साइनसेस। यहाँ पे साइनसेस वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि दिस टाइप ऑफ साइनस इज एक्चुअली मेड अप विद अ ग्रुप ऑफ स्मॉल एयर कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द एथमॉइडल बोन में, ठीक है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे साइनसेस लिखते हैं, साइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैक्सिलरी साइनस होता है। और एक और साइनस होता है जो कि आपके एंटीरियर व्यू में नहीं दिख सकता, सामने वाले व्यू में नहीं दिख सकता, यहाँ पे होता है बिकॉज वो, ठीक है, यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्फेनॉइड एयर साइनस, ठीक है। तो ये 4 एयर साइनस होते हैं। अब इन एयर साइनस के वैसे तो फंक्शन देखिए बहुत है, जो कि हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद में ही डिस्कस करेंगे, बट एक जो इनका एक काम है जो ये कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, बिकॉज दे आर लाइंड वाया फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट एपिथेलिया, दैट इज द pseudo-stratified ciliated columnar epithelia which is interspersed with a huge number of goblet cell, जिनका की काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करते रहना, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, म्यूकस कंटिन्यूसली बनता रहता है, रिलीज होता रहता है, और अल्टीमेटली दिस म्यूकस गेट ड्रेन इनटू द वॉल ऑफ नेजल कैविटी वाया स्मॉल पोर, जो कि कहलाता है ऑस्टिया या ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। एंड टू कंट्रोल दिस ऑस्टिया, इनफैक्ट दीज ऑस्टिया ऑफ डिफरेंट साइनसेस की जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेटली विद इन आवर नेजल कैविटी कॉन्के डेवलप हुए। कॉन्के हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, इनफैक्ट 2-3 लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। कॉन्के कितने होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्के होते हैं, जिनको कि टर्बिनेट भी कहते हैं। दे आर नथिंग, दे आर लाइक इस तरह से ना मुड़ी हुई शेल्फ ऑफ बोन्स ही होती हैं, ठीक है। और मुड़ने के कारण ये क्या करती है, इस तरह की खांच बना लेती हैं, उस खांच को हम कहते हैं मिएटस। और ये जितने भी हमारे साइनस है ना, उन खांचों की इन साइनस की जो ओपनिंग है वो उस खांच जैसे स्ट्रक्चर मिएटस में ओपन होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्के हियर, सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्के एंड इंफीरियर, ठीक है। एक और जो इनके अंदर वाला स्पेस है ना वो कहलाता है मिएटस, ठीक है। दिस इज सुपीरियर कॉन्के, ठीक है, और ये है रूफ ऑफ नेजल कैविटी। दिस एरिया जिसको कि मैंने डार्क किया है वो कहलाता है सुप्रीम मिएटस, ठीक है, सुप्रीम मिएटस। अब ये मिडिल कॉन्के एंड इंफीरियर कॉन्के को भी मैंने ना इस तरह से काट दिया है, ठीक है। इस तरह से जब मैंने सजाइटल व्यूज का दिखा रही हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, ये मिडिल कॉन्के ही है और एक एलिवेशन जैसा देखने को मिलेगा, एक बोन का ही ना एलिवेशन देखने को मिलेगा, जिसको कि हम कहते हैं बुल्ला एथमॉइडालिस, ठीक है, बुल्ला एथमॉइडालिस। इस बुल्ला एथमॉइडालिस का क्या काम होता है, इसका काम होता है यहाँ पे भी ना कुछ एक ओपनिंग ऑफ इन एथमॉइडल साइनसेस की ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस वो है, अभी हम और भी इसके डिटेल में जाएंगे, क्या कैसे क्यों होता है वो सारी हम बात अभी करने वाले हैं।
अब ये तो बात हुई आपको कॉन्के समझाने की और मिएटस समझाने की। अगर हम इसमें आगे चले, थोड़ा स्ट्रक्चर और हमने थोड़ी कुछ बोन्स और बना दी हैं, ठीक है। ये हमारी नोज है, ये हमारा नेजल बोन है, एंड फाइनली दीज आर डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस प्रेजेंट ओवर हियर। ये हमारा फ्रंटल एयर साइनस जो कि यहाँ पे जैसे था, जो कि आंख के भी ऊपर पाया जाता है, फ्रंटल एयर साइनस। फिर होती है एथमॉइड बोन, ठीक है, एथमॉइडल बोन होती है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया इट्स अ वेरी स्पेशल बोन, क्योंकि इसमें खुद में ही ना मल्टीपल एयर कैविटीज पाई जाती हैं, जिनको कि ऑन द बेसिस ऑफ द कि वो हमारे एंटीरियर एंड पे है, मिडिल में है या पोस्टीरियर में है, उस बेसिस पे हमने इनको ग्रुप कर दिया है कि एंटीरियर एथमॉइडल एयर साइनसेस, ये जो ब्लैक ब्लैक बनाए हैं, मिडिल वाले ये पिंक हैं जो कि मिडिल एथमॉइडल एयर साइनसेस कहलाएंगे, एंड पोस्टीरियर वाले ये ब्राउन है, पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनसेस। दे कंबाइनली फॉर्म दिस कैटेगरी, ठीक है। ये सारे एथमॉइड बोन में पाए जाएंगे। नेक्स्ट टू दिस एथमॉइडल एयर साइनस वी हैव स्फेनॉइड एयर साइनस, स्फेनॉइडल एयर साइनस, जो कि स्फेनॉइडल बोन में पाया जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि इनकी ओपनिंग कहाँ कहाँ होती है, तो ओपनिंग के बारे में अगर ये बात करें तो देखिए, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड एज हिएटस सेमिलिनारिस। ये एक क्रिसेंटिक डिप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि दैट लाइज जस्ट बिलो दिस एथमॉइडल बोन के, और इस तरह से यू मूव करता है, ठीक है। इस हिएटस सेमिलिनारिस में ना क्या क्या ड्रेन होता है, कौन से साइनस का ड्रेनेज देखने को मिलता है। Here we have frontal air sinus, जो कि ड्रेन करता है वाया फ्रंटल साइनस एयर साइनस डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये ब्लैक कलर का जो बना है स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रंटल साइनस डक्ट है। यहाँ पे फ्रंटल साइनस डक्ट अल्टीमेटली रिलीज करता है, यहाँ इस स्पेस को कहते हैं एथमॉइडल इनफंडिबुलम, ठीक है, एथमॉइडल इनफंडिबुलम। एथमॉइडल इनफंडिबुलम अल्टीमेटली रिलीज करता है अपने जो भी रिसीव किया उसने ड्रेनेज फ्रॉम दिस एयर साइनस, वो हिएटस सेमिलिनारिस में रिलीज कर देता है, ठीक है। नाउ दिस hiatus seminaris at the same time receive the drainage of anterior ethmoidal air sinuses। ये देखिए छोटे छोटे जो ऑस्टिया बनाए हैं वो मैंने इनके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रिसीव हो रहा है, अल्टीमेटली सब ट्रेवल करता 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 यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पे यहाँ hiatus seminaris के इस एंड पे देखने को मिल रहा है कि मैक्सिलरी एयर साइनस का भी ओपनिंग यहीं पे है, ठीक। एंड दिस एंड एक्चुअली लाइज जस्ट बिलो दिस बुल्ला एथमोडाइलिस, ठीक है, बुल्ला एथमोडाइलिस के जस्ट बिलो में पाया जाता है। अब इस बुल्ला एथमोडाइलिस के में भी कुछ एक ऑस्टिया और कुछ एक ओपनिंग होती है ऑफ दिस मिडिल एथमोइडल एयर साइनसेस की, ठीक है। सो इन दिस वे और बुल्ला एथमोइडालिस कहाँ पे था, मिडिल कॉन्के या मिडिल मिएटस में पाया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल मिएटस में ना, मिडिल मिएटस में किस किस की ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। वी हैव एथमोइडल एयर साइनस, ठीक है, फ्रंटल की देखने को मिली हमें, फ्रंटल एयर साइनस की, एंड मैक्सिलरी की, मैक्सिलरी एयर साइनस की, ठीक है। ये तीन साइनसेस की ओपनिंग कहाँ हो रही है, मिडिल मिएटस में, है ना। अगर हम बात करें दिस रीजन जस्ट बिलो द आपके यहाँ पे ना सुपीरियर मिएटस है, सुपीरियर मिएटस, and this region is called as sphenoethmoidal recess, which receive the opening of this sphenoidal air sinuses and the posterior ethmoidal air sinuses की भी। तो हम कह सकते हैं कि भैया सुपीरियर मिएटस में किसकी ओपनिंग हो रही है, स्फिनोइडल की एंड स्फिनोइडल एयर साइनस की, और पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस की, है ना। आपके इंफीरियर कॉन्कस का जो इंफीरियर मिएटस होता है वहां किसी की भी
कोई भी ओपनिंग नहीं होती किसी भी साइनस की, ठीक है। बट हाँ, इंफीरियर मिएटस में लेक्राइमल डक्ट की ड्रेनेज होती है, लेक्राइमल ग्लैंड की, जो कि रिलीज करती है, जो वो लेक्राइमल डक्ट द्वारा इंफीरियर मिएटस में रिलीज होता है। यहाँ पे अगर हम वापस आए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया लेक्राइमल ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जो सिक्रीट करती है वो यहाँ वाया लेक्राइमल कॉमन कैनालिकुलस के थ्रू ये कलेक्ट होता है। इट अल्टीमेटली ट्रेवल्स वाया लेक्राइमल डक्ट, जो कि इंफीरियर कॉन्के के बिलो जो खांच है वो उसमें इंफीरियर मिएटस में रिलीज करता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली तो कह सकते हैं कि हाँ, इंफीरियर कॉन्के में या इंफीरियर मिएटस में कुछ भी नहीं, कोई भी साइनस की ओपनिंग नहीं है, बट हाँ लेक्राइमल ग्लैंड की जो ड्रेनेज है वो वहीं होती है वाया लेक्राइमल डक्ट। सो नाउ कम टू द रोल ऑफ साइनसेस और द पैरानेजल साइनस के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज इट डिक्रीज द रिलेटिव मास ऑफ स्कल। क्यों? क्योंकि क्या है, एयर कैविटी है, जिसकी की वजह से क्या होता है कि कंपैरेटिवली जो मास, अगर हम एयर कैविटी ना हो तो वजन बहुत ज्यादा, जो हमारे स्कल का वजन है वो ज्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एयर कैविटीज ये वजन थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड, इट इंक्रीजेस द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस, अगेन बिकॉज ये क्या है, हॉलो स्पेसेस है, तो हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, और जो हमारी आवाज, मतलब जो हमारी हम बोलते हैं, ठीक है, सांस जैसे ही लेते हैं, ये एयर क्या करती है, कैविटीज में वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने की वजह से जो भी आपने बोला, ठीक है, जो भी आपने बोला, उस वॉइस को एक साउंड मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द साउंड एंड दिस वाइब्रेशन की वजह से। इस वजह से ही ना हर एक इंसान की एक पर्टिकुलर आवाज, टोन और पिच होती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द साइनस किसके कैसे हैं, ठीक है। मे बी लता जी के शायद बहुत ही अच्छे होंगे, इस वजह से उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी, और जिसकी बहुत शार्प तीखी कर्कश होती है उसके लिए उसके पता नहीं कैसे होते होंगे, लेकिन हाँ वाइब्रेशन तो ढंग से नहीं होता है। नाउ ह्यूमिडिफाई इट, दे आल्सो ह्यूमिडिफाई एयर बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, द एपिथेलिया दैट इज प्रेजेंट is the is the pseudostratified ciliated columnar epithelium which is interspersed with a number of goblet cells, and goblet cell का काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। म्यूकस रिलीज करने की वजह से क्या होगा कि जो भी एयर हमने इनहेल की है वो ह्यूमिडिफाई होती जाएगी, ह्यूमिड होती जाएगी। इट ऑल्सो सपोर्ट इम्यून डिफेंस। कैसे? क्योंकि क्या, अगैन वही pseudostratified ciliated columnar epithelium है, और सिलिएटेड होने की वजह से कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल, कोई भी ऐसा सॉलिड पार्टिकल अगर एंटर करना चाहता है तो उस सीलिया का क्या काम होता है, प्रोपेल कर देती है, ठीक है, जो भी पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है, तो इस तरह से ये इम्यून फंक्शन को भी हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरानेजल साइनस। आई होप मैंने कवर कर लिया होगा। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सो दैट इसके ऊपर भी मैं कुछ लेक्चर बना पाऊँ। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।